नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस आर सागर में। आज की इस वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 में और देखते हैं कि भारत का पोजीशन इसमें कौन सा है और विश्व में भारत की स्थिति कब कैसी रही वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, और इसमें हम किन किन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इन चीज़ों को लेकर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम अपना जो ये स्क्रीन है, थोड़ा सा अपना जो ये फिगर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको पूरा हमारा कंटेंट दिखे। तो वर्ल्ड और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 और GHI शॉर्ट में कहते हैं इसको 2022, है ना। तो चलिए चलते हैं, इस पर हम देखते हैं भारत की स्थिति कैसी रही, है ना। सबसे पहले चलते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पर। क्या करता है ये ग्लोबल लेवल पर जो है और उस देश के आधार पर वहाँ भूख जो हंगर है उसको मेजरमेंट करता है और उसको ट्रैक करता है। मज़ेदार बात ये बता दूं आपको मैं कि GHI जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यह हर एक साल अक्टूबर महीने में जारी किया जाता है। सबसे पहले इसे 2006 में जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड जर्मन वेल्थ हंगर लाइफ जो है और भी सहायता संस्था जो था विश्व की उसके द्वारा जारी किया गया था। 2007 में से आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी इसका हिस्सा हो गया और 2018 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को जो है छोड़ दी। मैं बता दूं कि जो GHI है उसको 100 स्केल पर मेजर किया जाता है और इसमें जो 100 स्केल है उसमें किसको कितना नंबर आया उस आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है कि वहाँ के हंगर की स्थिति कैसी है। तो इसमें 4 जो बेहद इम्पोर्टेंट स्टेज है, हालांकि है तो 5 स्टेज लेकिन 4 बेहद इम्पोर्टेंट स्टेज। अगर उसमें रैंकिंग में अगर 0 to 9.9 नंबर आया तो वहाँ पर जो है उसको माना जाएगा कि वहाँ हंगर इंडेक्स जो है कम है, और अगर 10 to 19.9 आया तो वहाँ जो है थोड़ा ज़्यादा भुखमरी की स्थिति है, और अगर 20 to 34.9 आया तो वहाँ की स्थिति जो भुखमरी के मामले में हंगर के मामले में थोड़ा ज़्यादा गंभीर है। अगर 35 से अधिक और 49.9 यानी 50 से कम आया तो वह खतरनाक माना जाएगा, और अगर 50 से ज़्यादा नंबर आ गया उस स्केल पर 100 की स्केल पर तो वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी, यानी वहाँ भुखमरी उतनी ही ज़्यादा होगी। और GHI में वर्तमान में भारत का जो स्कोर है 22 में वो 29.1 है, जो कि हम कहते हैं कि गंभीर स्थिति को बताता है। खतरनाक तो नहीं कह सकते हैं, गंभीर स्थिति को बताता है। तो मैं अब बता दूं कि भाई जो कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये क्या है, इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है उनको भी जानना चाहिए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स। पहला है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इसका मतलब है कि 5 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उसका जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो कितना है ना, 5 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे। वहीं चाइल्ड वास्टिंग में जो है कद के हिसाब से उसका वजन को देखा जाता है, यदि कद के हिसाब से उसका वजन कम है तो उन बच्चों को उसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद अंडर न्यूट्रिशन, इसमें देखा जाता है कि उम्र के हिसाब से बच्चों का वजन कितना है। और सनटिंग, इसमें ये देखा जाता है कि उम्र के हिसाब से बच्चे की लंबाई कितनी है ना। तो इन सारे संगठनों को शामिल किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो एक बार फिर से इसको देख लें किनको किनको शामिल किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी 5 साल से कम आयु के बच्चों का जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो कितना है। चाइल्ड वास्टिंग कितना है, कद के हिसाब से वजन कम होना, इसका मतलब है। अंडर न्यूट्रिशन, इसका मतलब है उम्र के हिसाब से वजन कम होना। और सनटिंग, इसका मतलब उम्र से कद की लंबाई का कम होना। तो ये 4 जो कंपोनेंट्स हैं इनको शामिल किया जाता है GHI मीन्स दैट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 2021 में जो है भारत का रैंक जो था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
वो था 101 और इसमें 101 था रैंक भारत का। वहीं 22 में भारत जो है 121 देशों में शामिल 121 देशों को शामिल किया गया था GHI में, और भारत का स्थान इसमें 107वां था। यानी हम 6 स्थान जो है GHI में वो नीचे खिसक गए हैं। ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है, भारत के लिए खतरे की घंटी कही जा सकती है कि भारत में हंगर जो भुखमरी की स्थिति है वो पहले से बढ़ा है। और भारत से कम रैंक वाले जो स्थिति है वो हम देखें तो थोड़ी हैरान करने वाली है कि किन देशों का परफॉर्मेंस, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनका हमसे यानी कि भारत से बढ़िया रहा। जैसे भारत का स्थान 107 था, रैंकिंग 107 थी, लेकिन पाकिस्तान का 99, श्रीलंका 64, नेपाल का 81, म्यांमार का जो था वो 71वां था, बांग्लादेश का 84 था। ये इन देशों में हमारे देश की अपेक्षा जो भुखमरी की स्थिति दिखाई गई है GHI में वो कम दिखाई गई है। भारत की स्थिति थोड़ा ज़्यादा गंभीर है हंगर इंडेक्स के मामले में। तो चलिए अब देखते हैं भारत से अधिक रैंक वाले कौन कौन देश हैं। इनमें जो है जाम्बिया है, अफ़गानिस्तान है, ये तिमोर लेस्ते, गिनी बिसाऊ, सियरा लियोन, लेसोथो, लाइबेरिया, नाइजर, हैती, चाड, डेम, मेगाडास्कर, कांगो के प्रतिनिधि, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन। इन देशों का जो रैंकिंग है वो भारत से ज़्यादा है। वहीं बिना रैंक वाले कुछ देश हैं जिनमें 15 देश ऐसे हैं जिनको कोई भी रैंक नहीं मिला, जिसमें गिनी है, मोजाम्बिक, युगांडा, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया आदि 15 देशों को कोई रैंकिंग नहीं मिला, है ना। तो भारत की स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा 6 स्थान लुढ़क गया है। हम लोग 6 पोजीशन नीचे चले गए हैं, यानी भारत में जो हंगर इंडेक्स है उस मामले में हम पिछड़ गए हैं। कह सकते हैं भारत में भूखमरी स्थिति पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। अब हम स्कोर को अगर देखा जाए, भारत का स्कोर किस साल कितना था, तो हम 2000 से लेकर कंपेयर करते हैं। भारत का GHI में जो स्कोर था 2000 में, तो हम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो 38.8 था। 2007 में 36.3, 14 में 28.2, यानी 2000 से देखा जाए 14 तक तो लगातार घटी है। वहीं 20 में जो GHI के मामले में भारत का पोजीशन था वो 27.2, यानी स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी थी। लेकिन 21-22 में जो भारत की स्थिति है हंगर इंडेक्स के मामले में वो अच्छी नहीं है। यानी हम 21 में भी पिछड़े, 28.8 आ गया भारत का स्कोर, और 22 में जो है 29.1 स्कोर आ गया, यानी हम GHI के मामले में पिछड़ रहे हैं। लेकिन एक राहत भरी खबर ये है कि भारत जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है, उनमें लगातार कमी देखने को मिली है। 2000 में अगर देखें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट तो 9.2% था, 7 में 6.8% था, और 14 में 4.6%, और 2020 में 3.7%, 2021 में 3.61%, और 22 में 3.3% था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में हमारी स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम पिछड़ते जा रहे हैं। अगर हम इसके रैंक की बात करें तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जिसको 10 से कम का स्कोर हुआ वो उसका हंगर वहाँ इंडेक्स में जो 10 से कम के नंबर वाले हैं वो थोड़ा कम है। वहीं 10 से 19.9 तक वाले में बीच मेल का GHI है, जहाँ 20 से लेकर 34.9 है उसकी स्थिति गंभीर है वहाँ। वहीं 35 से 49.9 की स्थिति में GHI है, उनका जो हंगर इंडेक्स के मामले में स्थिति गंभीर है। वहीं जहाँ जिनका स्कोर 50 से अधिक है उसकी स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक कही जा सकती है। तो ये हमारा था GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स और भारत की स्थिति, और कब कब भारत की स्थिति कैसी रही। तो करेंट अफेयर और समसामयिकी में हमारा ये जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो स्टूडेंट नेट की तैयारी करते हैं उसके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ जो 2022 में मिला, किनको किनको किस क्षेत्र में मिला उनको हम बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस क्षेत्र में हम नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कितने सेक्टर में नोबेल दिया जाता है, कितनी इसकी राशि है। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब
चैनल पर, और हमें आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, क्योंकि जैसे हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें इसकी जानकारी आपको सबसे पहले हो, इस सूचना आपको सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।